मैं नरेश कुमार जांगड़ा हंस वास्तु शक्ति चैनल की पाठशाला में आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। कमेंट लेते हैं। किसी ने लिखा, दरअसल इन्होंने ये कमेंट लिखने का कोई तरीका आया नहीं मेरी समझ में, तो आपने अच्छे से नहीं लिखा, लेकिन जहां तक मैं समझा हूं मैं आपको बताने की कोशिश करूंगा। आप हमें वायु दिशा का मुख्य द्वार में कोई परमानेंट उपाय बताएं। देखिए सर, अगर आपका वायु की दिशाओं में गेट है, अब सर वायु की दिशा में भी कई तरह से आप एक वैदिक के हिसाब से देख रहे हो तो एक अलग बात है, या बिल्कुल देवता किस देवता पाया उसका देख रहे हो तो वो एक अलग और बात है। वैसे अगर आपका वायु की दिशाओं में ही अगर गलत मेन गेट आ गया, अगर वो गलत जगह पे है, तो आप वहां ग्रीन कलर की टेप लगा सकते हो। आप वहां SS 304 स्टील की पत्ती लगा सकते हो। लेकिन सर यहां मैं एक चीज और कहना चाहूंगा कि ऐसे ही एकदम से पहले मेन गेट को ब्लॉक बिल्कुल नहीं करना चाहिए। कारण ये है कि अगर आपके अंदर की बनावट गलत हुई तो वो जो नेगेटिव एनर्जी अंदर घर के अंदर छुपी हुई है वो कभी बाहर नहीं निकल पाएगी और आपको और भी ज्यादा परेशानियों का शिकार होना पड़ सकता है। पहले अंदर की गंदगी को साफ करो, जो भी गलत चीजें बनी हुई हैं उसका ट्रीटमेंट करो, और उसके 15 दिन के बाद अगर आप मेन गेट को ट्रीट करते हो, कम से कम 15 दिन के बाद, तो आपको अच्छे परिणाम प्राप्त हो सकते हैं। किसी ने कहा, दाएं दरवाजे के दाएं साइड खिड़की है, कोई उपाय बताएं। देखिए इसका उपाय मैंने आप सबको बताया है कि जो द्वार दोष नाशक तोरण होता है वो समुद्र की तांत्रिक वस्तुओं से तैयार किया जाता है, और अगर आप वो वहां लगा के चलते हो तो इसका परमानेंट सोल्यूशन समाधान आपको मिलता है। या फिर हम बूस्टर बनाते हैं, अगर वो घर के अंदर की तरफ मेन गेट के ऊपर अगर आप लगाते हो तो वो भी एक स्थायी समाधान है। किसी ने कहा, समझ नहीं आया कि कुम्हार मिट्टी के क्या बना देते हैं। अरे सर, मूंग की बना देते हैं, मूंग की यानी बंदर, मिट्टी के बंदर बनाते हैं वो, तो वो लगाने हैं आपको, दो वो 10 20 30 50 रुपए के आ जाते हैं, दे देते हैं वो, तो वो लगाने के लिए बोला गया है। किसी ने कहा, अगर मेन गेट दोनों तरफ खुलने वाला है, अंदर भी और बाहर भी। देखिए सर, बिल्कुल कई बार ऐसा होता है, गेट को पिलर का जो पिलर जो होता है अगर उसके सेंटर में लगा देते हैं तो वो अंदर भी खुलता है और बाहर भी खुलता है, तो हमेशा प्रवेश द्वार को अंदर ही खोलना चाहिए। देखो, जब भी मैं आपको एक रीजन बताता हूँ, जब भी आप कोई भी आप दरवाजा जब खोलते हो अंदर की तरफ, तो आप देखोगे हवा का एक बहुत जबरदस्त प्रेशर अंदर की तरफ जाता है, और अगर आप उसको बाहर खोलोगे तो वो जो शुभ ऊर्जा जो है कमरे के अंदर, शुभ ऊर्जा, वो एकदम से बाहर निकल जाएगी। तो पॉजिटिविटी जो भी घर में होगी वो घर से बाहर चली जाएगी और नेगेटिविटी घर के अंदर रहेगी। इसीलिए आज तक आप देखोगे जो भी दरवाजे खिड़कियां जो भी लगते हैं वो सब के सब अंदर खुलने वाले होते हैं। यही एक रीजन है, फेंग शुई में बोलते हैं इसको शुभ ची। अगर ये घर के बाहर निकल जाती है तो आपको यानी पॉजिटिव इसके सिम्टम नजर नहीं आते, नेगेटिव ज्यादा आते हैं। किसी ने कहा, अगर खिड़कियां दोनों तरफ हो तो। सर, दोनों सिम्टम नजर आएंगे आपको, मैंने बताया पिछले वीडियो में क्या क्या सिम्टम होते हैं। दाई तरफ की खिड़की के क्या सिम्टम है, बाई तरफ की खिड़की के क्या सिम्टम है। अगर दोनों तरफ है तो दोनों सिम्टम नजर आएंगे। अभी मैंने आपको बताया, जो अभी इनका क्वेश्चन क्लियर किया, तो ये अगर आप अपना करके चलते हो तो और भी अच्छे परिणाम आपको देखने को मिलते हैं। देखो सर, यहाँ मेन गेट की श्रृंखला चली हुई है, तो मेन गेट पे और सावधानियां क्या रखनी चाहिए।
कई बार मिस्त्री जल्दबाजी के कारण या अपनी अज्ञानता के कारण प्रवेश द्वार की जो चौखट होती है उसको झुका देते हैं, या तो अंदर की तरफ झुक जाती है या बाहर की तरफ झुका होता है जरा सा, वो देखने वाले को पता नहीं चलता। वो एक उनका टूल्स होता है, उसको अगर वो लगाते हैं तो पता चलता है ये सीधी है या टेढ़ी है। तो कई बार अगर अंदर की तरफ झुक रही हो तो उस घर से बीमारियां कभी पीछा नहीं छोड़ती, और अगर वो बाहर की तरफ झुक रही हो तो जो घर का मालिक है, जो मुख्य सदस्य है, वो अक्सर घर से बाहर ही रहता है, अक्सर घर से बाहर ही रहेगा वो। तो मेन गेट के बारे में तो सावधानियां सर, देखो मैंने कितने वीडियो बनाए, अलग अलग किस्म की सावधानियां रखना, इतनी सावधानियां रखना बहुत जरूरी होता है। अब ये भी सावधानी, दूसरे के घर का मेन गेट नहीं आना चाहिए अपने गेट के सामने, दूसरे के घर का कोना नहीं आना चाहिए अपने सामने, कोई भारी वृक्ष नहीं आना चाहिए, कोई गड्ढा नहीं आना चाहिए, या मेन गेट के ऊपर चढ़ने की जो पौड़ियां होती हैं वो खंडित नहीं होनी चाहिए। सर ये मेन गेट की सावधानियां होती हैं, जो मैंने अपने ये 3, 4, 5 जो भी वीडियो शूट करे उनमें अलग 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 आपको समझाया गया है। अगर आप ये सावधानियां रख कर चलते हो तो आप देखोगे आपके जीवन में मेन गेट से संबंधित कोई भी समस्या नहीं आती है, और वो प्रवेश द्वार इतना शुभ होता है, वो अट्रैक्ट करता है। जैसे इंसान का प्रवेश द्वार क्या है, उसका मुख, उसका चेहरा, तो अगर वो 1.6 की अगर रेशोम होता तो कितना खिंचाव होता है उसके चेहरे में, उसकी वाणी में भी खिंचाव होता है। अगर नॉर्थ बैलेंस होता है तो उसके प्रोडक्ट में खिंचाव पैदा होता है, आकर्षण पैदा होता है। तो सर वास्तु के सिम्टम होते हैं ये, तो आप जो है इनकी अगर सावधानियां रखते हो तो बहुत अच्छे परिणाम आपको देखने को मिलते हैं। हंस वास्तु शक्ति ये चैनल आप सबका है, लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें, कमेंट करें। सर वास्तु के एडमिशन ओपन है, सीखने के इच्छुक हमारे से संपर्क कर सकते हैं। किसी को अपनी कुंडली चेक करानी है, अपने मकान का नक्शा चेक कराना है, आप हमारे से संपर्क कर सकते हैं। 79 रेमेडीज हैं, 8 क्लासेज हैं, सिम्टम बेस्ड रेमेडी हैं, इच्छुक हमारे से संपर्क कर सकते हैं। ये रेमेडियां मैं अपने YouTube चैनल पर कभी नहीं डालता। ये 79 रेमेडीज बिल्कुल अलग पैकेज है, इनको जो इच्छुक होते हैं हम उन्हीं को देते हैं। तो इस तरह से थैंक यू, धन्यवाद, नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।